बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में पता नहीं आप लोगों ने अंदर से देखा है कि नहीं, लेकिन अभी आपको अभी विजिट कराते हैं ये। और ये खिदमत मरकज़ मेरे ख्याल में खुद पुलिस ने अपनी मज़ाब के तहत इसको बनाया है और अंदर से तो बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें आपका जो क्राइम के अलावा के जितने पुलिस से रिलेटेड मामलात हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हल होंगे और ऑलरेडी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको एक्सपेंड किया है और ऑलरेडी इनके बाकी जगहों पे भी खिदमत मरकज़ चल रहे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला ये पब्लिक के लिए एक अच्छा रिलीफ है और पुलिस का एक अच्छा काम है। एक मिनट, चीफ मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि अक्सर लोगों को ये एक शिकायत रहती है कि जब वो एक जगह पे आते हैं, फॉर एग्जांपल नादरा की वेरिफिकेशन है या दूसरे जो वेरिफिकेशन हैं वो करने के लिए भी कोई इंटरलिंक सिस्टम किया जा रहा है यहाँ पे कि एक बंदा एक ही जगह पे आए और उसे बार बार दूसरे दफातर का चक्कर। ऑलरेडी इनका इंटरलिंक्ड है ना, हमारा तमाम सिस्टम्स इंटरलिंक्ड है और जो आप फैसिलिटी कह रहे हैं वो भी हम दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी वजह से हमने देखा कि इस तरह का पहले इन्वायरमेंट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। हमने पहले भी पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनके साथ जाते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं और इस तरह की तवज्जो नहीं दी गई। हेल्थ और जो पुलिस है इसको अगर आप बेहतर जिस स्पीड के साथ आप कर रहे हैं अगर कर गए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हमने एक और प्लान भी बनाया है। पंजाब के 750 पुलिस स्टेशन है, फंड होपफुली अगले 15-20 दिन में रिलीज़ हो जाएंगे। हर पुलिस स्टेशन के जो फ्रंट के 4 रूम्स होते हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है वो पूरे पंजाब के ठीक कराने लगे। अच्छा सीएम साहब, ये कुछ दिन पहले पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी मिसाक के नाम से, और जिसमें आईजी साहब भी थे और डीआईजी साहब भी और सीसीपी साहब भी। तो इस सेंटर की जो सबसे बिल्डिंग तो खूबसूरत बन गई है, इस सेंटर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर मिसाक के नाम से जो सीट रखी गई है, पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है जो सिर्फ़ और सिर्फ अक़लियतों के मसाइल जो है वो सुनेंगे। और अक़लियतों के मसाइल सुनने के लिए सिर्फ इस जगह को का क्यों इंतखाब किया गया? बाकी थानों में क्यों नहीं, ये बाकी जगहों पे भी बन रहे हैं। अच्छा सीएम साहब ये बताएं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बड़ा काम किया है जो शुगर है, इस हवाले से आपने डिसीजन लिया है कि 140 रुपये पर केजी के हिसाब से आप प्रोवाइड कराएंगे तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर। ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है? आज हमारा उनके साथ तकरीबन मामला तय हुए हैं और मेरे ख्याल है अगले 2-3 दिन में हम उनको सप्लाई करनी शुरू कर देंगे। पंजाब की जितनी सप्लाई है वो हम उनको दे देंगे और 140 के हिसाब से मिल जाएगी। दीजिएगा कि आपने बड़े अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो बना रहे हैं, थानों की भी रेनोवेशन अच्छी हो रही है, लेकिन जो पुलिस का मातहत अमला है वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आता है अपनी ड्यूटी की जो औकात है उनकी, उस हवाले से उनके खाने पीने के हवाले से और ख़ासकर उनकी मेंटली जो काउंसलिंग उनकी होती है उस हवाले से। सर उसके ऊपर क्या प्लान है आपका, उसके ऊपर क्या कब तवज्जो देंगे आप लोग? नहीं, इन्होंने पहली दफ़ा वीकली ऑफ भी शुरू किया। पहले किसी पुलिस ऑफिसर को SHO को वीकली ऑफ नहीं, डेली का 2-3 घंटे का रेस्ट भी शुरू किया। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सारी मेडिकल काउंसलिंग भी सब मेडिकल। और ये सवाल ये है कि CIA विंग को ख़त्म करके ऑर्गेनाइज क्राइम बनाया गया है, बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। क्या हम लोग उम्मीद करते हैं कि CIA जिस तरह से पहले काम करता था अब ऑर्गेनाइज जो सर्कल बनाया विंग बनाया वो काम नहीं करेगा और आवाम को और क्राइम को जो है वो कंट्रोल करने में काम उसकी मदद मिलेगी? मेरा ख्याल है एक दफ़ा वो बन जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें कंप्लेंट आती है CIA विंग्स में और अफसरान का ये कहना होता है कि जनाब जो हमारे अफसरान हैं, जो मातहत अफसरान हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, वो बेहतर काम करते हैं, लेकिन जो लोग उनकी जो ज़्यादतियों का शिकार होते हैं उसमें भी चेक एंड बैलेंस के लिए CID साहब को जरूर बताऊँगा। मेरा ख्याल है उसकी सीट को भी अपग्रेड कर रहे हैं सर प्लीज़। और उसमें मेरा 20 DSP हमने ऐड किए हैं 20 DSPs ऐड ताकि सुपरविजन का लेवल बेहतर। तो अगर उसमें और भी कोई कमी हुई तो पूरी करेंगे। सर ये खिदमत मरकज़ है, खिदमत इसका नाम रखा गया है। अभी हमारी मीडिया की टीम्स आई हैं, बहुत से कैमरामैन और रिपोर्टर से आप पूछ सकते हैं मिसबिहेव किया गया उनके साथ उस तरह से, मतलब उसको अंदर तो आने देना है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ, लेकिन उनके साथ बदतमीज़ी की गई। आप पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। क्या ये खिदमत मरकज़ है, यहाँ पर आने वाले जो तमाम साइलिन हैं इस तरह से उनकी खिदमत की जाएगी या फिर जो पुलिस ऑफिसर या जो ड्यूटी में मामूर है वो उस तरह से उनकी एक अपनी टोन रहेगी और खिदमत वाला आंसर नहीं होगा? एक सेकंड मेरी बात सुने। ये अगर ओपनिंग के लिए था तो पुलिस का राइट है कि जब तक ओपनिंग ना हो जाए उसको अंदर ना जाने दें। सर मेन एंट्री की बात ठीक है, अगर ओपनिंग की बात है, अगर मेन एंट्री पे हुआ है तो यहाँ पे मेरे पास बैचलर में 16 साल पढ़ा हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं साथ LLB भी कर रहा हूँ। एक 12-5 सिपाही मुझे कैसे कह सकता है चल ये देख लेते सर ये बताइएगा आराम से जज्बाती ना हो आप ठंडे। यहाँ पर
अच्छा सर, आपने अभी दौरा किया था नश्तर अस्पताल मुल्तान का, और नश्तर अस्पताल मुल्तान में वहाँ पे पंजाब की तमाम कबीना थी, तमाम मिनिस्टर थे। एमएस का ये आलम था कि उसको किसी चीज़ का पता भी नहीं था, और वहाँ पे अद्वियात होने के बावजूद नहीं मिल रही थी, टेस्ट होने के बावजूद बाहर से करवाए जा रहे थे। आपने वहाँ पे जाकर उसको पकड़ लिया, वो एमएस को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया। अब हुआ ये कि वो एमएस जाता है और जाके स्टे ले आता है। जो पंजाब की लॉ डिपार्टमेंट है वो आखिर क्या कर रहा है? वो सोया हुआ है क्या कि पंजाब की रिट कमज़ोर हो रही है इस वजह से? हम अपील करने लगे हैं उसके ऊपर, और होपफुली उसमें उसका स्टे ऑर्डर जो है वो ख़त्म कराएंगे। सर, पिछले सवाल का दे दिया था। थैंक यू।